ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। आपने यह सीरीज देखी ही होगी। उसमें लड़की के ठुकराने के बाद लड़का कलेक्टर बनता है, लेकिन यह जमाना नया है। यहां कोई फिल्म नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक चलता है, यानी कि रील्स से अगर अलग देखा जाए तो यहां रियल लाइफ जीते हैं। फिल्मों में कलेक्टर बनते हैं और यहां सच्चाई पर देखा जाए तो देवदास और बेवड़ा बनते हैं। कुछ होते हैं जो इसे सह नहीं पाते, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के लिए कुछ कर जाते हैं। वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगते हैं और कुछ कर डालते हैं। उनके साथ खुशियों के पल बिताए जो होते हैं उनको याद करते हैं और कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मामला है सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र का, जिसमें प्रेम, धोखे और अपराध की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सबसे पहले हम आपको इस घटना से अवगत करवा दें कि पहले भी हमने कई बार इस बात को रखा है कि सीधी जिले में कई ऐसे होटल हैं जिस पर नाबालिग और बालिग दोनों कपल को, यानी कि कोई अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में कोई रिश्ता बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो किसी ऐसे होटल में पहुंचते हैं जैसे सीधी का होटल ओयो हो। ओयो होटलों में जिस तरीके से प्रेम प्रसंग किसी का होता है, वहां जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं। सीधी के कई ऐसे होटल हैं जिन पर इसी तरीके की चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में यही होटल जो चल रहे हैं ये पुलिस की सांठगांठ से चलते हैं। यहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती, और अगर किसी होटल को लेकर के जब आ जाए कि वहां पर दुष्कर्म जैसे वारदात या जबरन प्रताड़ित करके किसी के साथ वारदात हुई है, तब भी होटलों के नाम शो नहीं किए जाते। ऐसा ही एक मामला आया है जो आपको बता दें कि जमोड़ी थाना अंतर्गत का एक होटल है, जहां होटल में एक वारदात को अंजाम दी गई। और ये क्या पूरी रिपोर्ट है हम आपको बताएंगे। एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, और जब उसने आरोपी के शर्तें मानने से उसने इनकार कर दिया तो उसकी जिंदगी को और बर्बाद करने की कोशिश की गई। यहां तक कि आइए हम आपको बताएंगे कि इस दिल दहला देने वाली घटना की आखिर में हकीकत है क्या। घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी अमन सिंह, जो कि मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने युवती से बातचीत शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पहले युवक युवती दोनों में प्रेम प्रसंग था और युवती के द्वारा इसको समाज के सामने ना लाया जा सका, क्योंकि कुछ रिश्ता ही ऐसा था कि दोनों अगर प्रेजेंट कर देते तो शायद आपस में ऐसा रिश्ता ही नहीं बनता था। क्योंकि एक माँ और बेटे या भतीजे या ऐसा भी कुछ रिश्ते होते हैं जिनको सामने नहीं लाया जा सकता। कुछ ऐसी ही कहानी यहां भी थी, और उसने शादी कर ली, यानी कि जो लड़की थी उसने शादी कर ली। अपनी मीठी बातों और शादी के झूठे वादों के जरिए उसने युवती का विश्वास जीता कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन यह भरोसा जल्द ही एक कड़वे सच में बदल गया। अमन ने युवती के साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब युवती की शादी रीवा जिले के एक युवक से हो गई तो अमन का असली चेहरा सामने आ गया। शादी के बाद भी वह युवती पर दबाव बनाता रहा, और जब उससे बातचीत करने और मिलने की बात करने लगा तो युवती इनकार करने लगी। जब युवती ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने युवती को धमकी दी और उसकी अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देने लगा। बाद में उसने इस फोटो और वीडियो को वायरल करने की कोशिश ना की, बल्कि सीधे ही वायरल कर दिया और इसी धमकी को उसने अंजाम भी दे दिया। उसने ये तस्वीरें युवती के पति, ननद और अन्य रिश्तेदारों को भी भेज दी। इस घटना से पीड़िता और उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया, लेकिन युवती ने साहस दिखाया और जमोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्यवाही की और आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां उसे अब न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायालय ने उसे जेल भेजा। पूरी कार्यवाही पर, इस पूरे मामले पर यह भी स्पष्ट देखा जा सकता है इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि कानून के सामने अपराधियों की कोई जगह नहीं है। समाज के लिए यह घटना एक बड़ा सबक है कि किसी भी प्रकार के शोषण और सहने के बजाय आवाज उठानी चाहिए। अगर आपका कोई भी परिचित इस तरीके से ऐसी कोई घटना घटती है आपके नजदीकी, अगर कोई शिकार बनता है तो निडर होकर पुलिस की मदद लें। अपराध को छिपाना नहीं बल्कि उसे उजागर करना भी जरूरी है, ताकि आपका जो ये वर्चस्व है, जो बार बार आपका शोषण करना चाह रहा है, उससे सिर्फ एक ही बार आप शोषण हो रहे हैं, लेकिन
उसके बाद आवाज उठानी चाहिए। हालांकि ऐसे अगर कोई मामले है तो उससे पहले ही आपको सूचना पुलिस को देना चाहिए ताकि रंगे हाथ पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर कमेंट तो सबसे पहले आने लगते हैं कि लड़की की गलती थी, लड़की ने किया है, लड़की ने ऐसा किया, पर कभी लड़कों की भी गलती होती है, क्या लड़के ऐसे नहीं करते? इस बात पर भी जिक्र बेशक करना होगा और आपको भी समझना होगा कि अगर कोई लड़का है तो जरूरी ये नहीं है कि वो कोई गलती नहीं करता, वो भी किसी लड़की को अपने हवस का शिकार बनाता है, इसके बाद उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादीशुदा अगर कोई महिला है, उसकी अगर कोई फोटो वीडियो वायरल हो जाए तो वो पूरी जिंदगी नर्क की जिंदगी जीना शुरू कर देती है। उसका परिवार उसे ताने दे दे के मारना शुरू कर देता है। कई बार ऐसे होता है, देखा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद ही फांसी के फंदे पर झुलाकर लटकाकर उसे मारने की कोशिश की जाती है। और कई बार ऐसा होता है जो मायके पक्ष वालों की बात की जाए तो उनका आरोप भी यही रहता है, लेकिन सिद्ध होना ना होना यह तो पुलिस की कार्यवाही पर ही निर्भर करता है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।